तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। और वक्त आ गया है आपकी तैयारी को एक फाइनल टच देने का। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अभी बताया था, एब्रीविएशंस का जब करवाया हुआ था उसमें हमने 168 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। आपको वो वीडियो जरूर देखना है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस बचते हैं वो आपके इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को, लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सब अलग अलग करके रखा हुआ है। जैसे रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री से संबंधित जो आपके दो एब्रीविएशंस पूछे जाते हैं वो एमआर और एमओएसआर हैं। एमआर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो याद रखना है एमआर बोला जाता है उनको। एमओएसआर का मतलब क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे, रेल राज्य मंत्री। वहीं अगर हम बोर्ड एग्जीक्यूटिव लेवल पर बात करेंगे तो उसमें सीआरबी और एफसी आएंगे। सीआरबी मतलब, सीआरबी मीन्स होता है चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। सीआरबी इज द हाईएस्ट ऑफिशियल। क्लियर? वहीं एफसी की बात की जाए तो फाइनेंस कमिश्नर हो जाएगा, वित्त कमिश्नर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, रेलवे बोर्ड मेंबर एंड डायरेक्टर्स। द एम स्टैंड, एम से याद रखना है, एम आपको जहां पर भी मिल जाए वो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका मतलब मेंबर। तो जैसे कि एएम देख लीजिए एडिशनल मेंबर, ईडी देख लीजिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर। ये फ्लो के थ्रू आप समझ सकते हैं। एडिशनल मेंबर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर। तो यहाँ से स्टार्ट होगा जाके असिस्टेंट डायरेक्टर से, और फिर जाके ज्वाइंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और इसके बाद एएम तक पहुंचेगा डायरेक्टर हायरार्की। इसके अलावा एमआरएस, यहाँ पे आप देख लीजिए, एमआरएस मतलब मेंबर ऑफ रोलिंग स्टॉक। एमई मतलब मेंबर इलेक्ट्रिकल। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझ लेना, क्योंकि आप रेलवे बोर्ड के पढ़ रहे हैं इसलिए मेंबर पर्सनल का हो जाएगा। और एमटी मतलब क्या हो जाएगा? मेंबर ट्रैफिक। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए, जोन लेवल का अगर देखेंगे तो जोन लेवल में आपको टॉप मैनेजमेंट मिल जाएगा जीएम। जीएम मतलब जनरल मैनेजर। जोन लेवल पर सबसे बड़ा अधिकारी जीएम, जनरल मैनेजर। फिर उसके नीचे एसडीजीएम। एसडीजीएम मतलब सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर। और फिर इसके बाद एजीएम, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ठीक है? ट्रिक देख लीजिए, जीएम इज द एब्सोल्यूट हेड ऑफ द जोन। जीएम क्या है? मतलब सबसे बड़ा यहाँ का हेड है। आप इस ट्राइंगल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सबसे बड़ा जीएम, फिर उसके बाद एसडीजीएम और फिर एजीएम, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये याद रखना है आपको। क्लियर? इसके अलावा आप नेक्स्ट देख लीजिए, जोन लेवल कोर चीफ, मतलब यहाँ पे आपको कोर इंजीनियरिंग वाली फील्ड में मिल जाएंगे। नोटिस इसमें आपको एक चीज का जरूर नोटिस करना है, जैसे ये सीएमई है तो सी चीफ, सीई है इसमें भी चीफ, सी चीफ, चीफ मतलब सी कहीं पे भी आए। नोटिस द पैटर्न, जोन लेवल हेड्स ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ सी, और सी मीन्स क्या है? चीफ। ये आपके लिए की पॉइंट है, आपको ये मदद करेगी एग्जाम में, हॉल में। सीएमई क्या है? आप सुनते रहते हैं अक्सर सीएमई का दौरा है, तो सीएमई यहाँ का हेड है चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। सीईई मतलब चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वहीं सीई की बात की जाए तो चीफ इंजीनियर। वहीं सीएसटीई की बात की जाए तो चीफ सिग्नल टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर। क्लियर? मेडिकल एंड सिक्योरिटी पर्पज में देखे जाएंगे आपको सीएमओ और सीएसओ। तो सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर और सीएसओ मतलब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। क्लियर? जोन लेवल ओपीएस एंड फाइनेंस से रिलेटेड देख लीजिए, फाइनेंस, पीआर एंड कॉमर्स से रिलेटेड। वहीं अगर एफ एंड सीईओ की बात की जाए तो एफ एंड सीईओ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फाइनेंस एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर सीईओ। वहीं अगर सीसीएम की बात की जाए तो चीफ कॉमर्शियल मैनेजर हो जाएगा। सीपीआरओ की बात की जाए तो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो जाएगा। क्लियर? सीपीओ की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट चीफ पर्सनल ऑफिसर हो जाएगा, अक्सर सुनते रहते होंगे आप। अब इसके अलावा ऑपरेशन एंड रोलिंग स्टॉक से संबंधित कुछ आपके पास आएंगे, जैसे कि सीओएम। सीओएम मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, ये मैनेजर भी बोल देते हैं। सीआरएसई चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर हो जाएगा। सीडब्ल्यूई चीफ वर्कशॉप इंजीनियर हो जाएगा, याद रखना है आपको। सीएमपीई का मतलब क्या है? चीफ मोटिव पावर इंजीनियर। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन, मंडल स्तर पर देखेंगे अगर हम तो डिवीजन बॉसेस। तो डीआरएम क्या है? डिवीजन का बॉस होता है डीआरएम। डीआरएम फुल फॉर्म क्या होता है? डिविजनल रेल मैनेजर, यानी कि मंडल रेल प्रबंधक।
वहीं डीआरएम के नीचे एडीआरएम होते हैं, तो ए से क्या हो जाएगा असिस्टेंट, आगे डिविजनल रेलवे मैनेजर तो हो ही जाएगा। इसके अलावा आप द सीनियर एसडी ऑफिसर्स देखेंगे, इसमें क्या है एसडीआरएमई और या फिर एसडीएमई, इसका क्या हो जाएगा सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। वहीं एसडीई की बात की जाए तो सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ईई की बात की जाए तो एसई की बात, एसडी का मतलब तो सीनियर डिविजनल है, सभी जगह वही है, सीनियर डिविजनल। डिवीजन पे बात की जाए, देखिए एक एग्जाम ट्रैक यहाँ पे बनाई हुई है, डिवीजन हेड्स यूजुअली स्टार्ट विथ एसडी, जो डिवीजन का हेड होगा वो किस आमतौर पर स्टार्ट किससे होता है एसडी से, तो सीनियर एसडी फुल यहाँ पे क्या मीन्स है सीनियर डिविजनल। बाकी आपको याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे ईई का क्या है हमने याद किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एसई का क्या याद करके रखे हैं सिग्नल इंजीनियर, सीएम का क्या याद रख रहे हैं चीफ मैनेजर, वहीं एफएम से क्या याद रख रहे हैं हम फाइनेंस मैनेजर, ओएम से क्या याद रख रहे हैं ऑपरेटिंग मैनेजर। क्लियर। एमई याद रखना है क्या है मैकेनिकल इंजीनियर, इंपॉर्टेंट है याद रखना है इसको। क्लियर। देखिए वर्कशॉप लेवल पे बात की जाए तो वर्कशॉप का हेड सीडब्ल्यूएम, इंपॉर्टेंट है सभी को पता होता है, चीफ वर्कशॉप मैनेजर, मुख्य कारखाना प्रबंधक। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो आपके डिप्टी वर्ड आता है डी, डिप्टी वर्ड किसको डिनोट करता है डी को, इससे रिलेटेड देख लेते हैं हम डीसीएमई, तो जो डीसी मिलेगा यहाँ पे वो डिप्टी चीफ हो जाएगा, डिप्टी चीफ, डीसी मतलब डिप्टी चीफ। क्लियर। तो एमई का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखना आर है पी है, ये पॉइंट आपको की पॉइंट समझने हैं आपको। एमई मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, एमई मतलब मैकेनिकल इंजीनियर, डीसी मतलब डिप्टी चीफ। अब आर का मतलब क्या है यहाँ पर रिपेयर, फिर पी का मतलब क्या है यहाँ पे प्लानिंग, और आई का मतलब क्या है इंस्पेक्शन। क्लियर। तो आपको ये आ गए होंगे याद, डीसीएमई 3 में होते हैं, एक तो रिपेयर में, प्लानिंग में और इंस्पेक्शन में। डीसीई क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पीओ का क्या है पर्सनल ऑफिसर, डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर। वहीं डीएफए की बात की जाए तो डिप्टी फाइनेंस एडवाइजर हो जाएगा, डीसीएओ का क्या हो जाएगा डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर। क्लियर। इसके अलावा आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि वर्कशॉप पे जो ग्राउंड स्टाफ हायरार्की है बॉटम टू टॉप प्रमोशन ऑर्डर कैसे होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हेल्पर से अगर कोई बंदा आता है तो हेल्पर से फिर उसका प्रमोशन होता है टेक 3 के लिए, फिर उसका सेकंड प्रमोशन होता है टेक 2 के लिए। फर्स्ट प्रमोशन 2 से 3 साल के बीच में होता है, फिर इसके बाद 2 साल में नेक्स्ट प्रमोशन होते हैं, तो अगले 2 साल में टेक 3, फिर अगले 2 साल में टेक 2 और फिर अगले 2 साल में टेक 1। फिर इसके बाद 4-5 साल का टाइम लगता है लगभग, और फिर इसके बाद ये एमसीएम या फिर मास्टर क्राफ्ट में देखेंगे तो मैन शंटिंग मास्टर बन जाता है, अगर शंटिंग वाली पोस्ट है तो। बाकी फिर इसके अलावा सीनियर टेक्नीशियन हो जाता है, सीनियर टेक्नीशियन लेवल 6 में पहुंच जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद उसको जूनियर इंजीनियर के लिए एक पेपर देना होता है, हालांकि ये भी लेवल 6 की पोस्ट होती है लेकिन इसके लिए एक पेपर देना होता है। फिर अगर जूनियर इंजीनियर बनने के बाद फिर अगले 2 साल में एसएससी हो जाता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वरिष्ठ खंड अभियंता। तो वीवीआईपी है, ये टेक्निकल एग्जाम के लिए मेमोराइज्ड है, ये चार्ट आपको याद रखना है। क्लियर। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट टॉपर ट्रिक क्रैकिंग द प्रीफिक्स, ये याद रखना है। जोन का बॉस, जोन लेवल का बॉस कौन हो जाएगा आपको सीएमई मतलब चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। वहीं अगर डिवीजन लेवल का देखा जाएगा तो एसडीएमई मतलब क्या होता है सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। वर्कशॉप का डीसीएमई डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। क्लियर। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर देख सकते हैं आप, सीएमई चीफ मैकेनिकल इंजीनियर जोन लेवल का होता है, एसडीएमई सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर डिवीजन लेवल का होता है। वहीं अगर डीसीएमई की बात की जाए तो ये डिप्टी चीफ वर्कशॉप लेवल का होता है मैकेनिकल इंजीनियर। क्लियर। इसके अलावा आप देख लीजिए अगर जोन की बात की जाए तो वहां पे चीफ सी का मतलब क्या है चीफ, डिवीजन का एसडी हो जाएगा जो है वहां का बॉस होता है, और वर्कशॉप का डिप्टी। क्लियर। रटो मत, लॉजिक समझो। नेक्स्ट देख लीजिए वीवीआईपी एग्जाम टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन फंड्स, इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं ये, देख लीजिए कि जैसे कि राइट्स मतलब क्या होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस,
वहीं अगर CONCOR की बात की जाए, कॉनकोर की, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। PCO की बात की जाए तो याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वहीं अगर ISO की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। इसके बाद एम्प्लॉय सिस्टम देखा जाए तो SBF मतलब क्या है, स्टाफ बेनिफिट फंड, और PNM मतलब क्या है, परमानेंट निगोशिएशन मशीनरी। क्लियर। इसके अलावा आप ये देख लीजिए, ट्रेन सिस्टम में पीस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट से रिलेटेड पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद करके ही जाना है। ये पैसेंजर, पी से पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। वहीं ART की बात की जाए तो वियरिंग। अगर वर्कशॉप एंड गैस से रिलेटेड देखा जाए तो EOT क्रेन मतलब क्या है, EOT क्रेन मतलब इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेन क्रेन। CNC मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। DA मतलब डिसॉल्व एसिटिलीन। अब इसमें देख लीजिए कुछ स्टोर या परचेजिंग से रिलेटेड, मटेरियल सप्लाई से रिलेटेड MMIS मतलब मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। AEC मतलब क्या होता है, एनुअल एवरेज कंजम्पशन। PAC की बात की जाए तो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये स्टोर और क्लर्क वाले एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं ये वाले टॉपिक। इसके अलावा भी देख लीजिए लास्ट बस एग्जाम टर्म्स, स्टाफ कैटेगरीज, वर्कर्स क्लासिफिकेशन। जैसे EIW की बात की जाए तो EIW क्या है, एसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर। IW की बात की जाए तो इनडायरेक्ट वर्कर। NTXR की बात की जाए तो न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर। तो इस हिसाब से आपकी ये एब्रीविएशंस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप रिवीजन करिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाकी फिर मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इस PPT को और इसको बनाने में भी थोड़ी सी मेहनत लगती है। आप इसको वीडियो को चाहिए टेलीग्राम में, आपको इसको वीडियो की PDF भी मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।